कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। जो कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है दोस्तों वो हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने होते हैं। हाइड्रो का अर्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन का अर्थ होता है कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है उनको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है वो है विवर श्रृंखला या ओपन चेन, जो दूसरा भाग है वो है संवर श्रृंखला या क्लोज चेन। जो दोस्तों विवर श्रृंखला को पुनः दो भागों में बांटा गया है, संतृप्त और असंतृप्त। जो संतृप्त श्रृंखला है उसका उसकी पहली जो श्रेणी होती है वो है एल्केन। वो संतृप्त श्रृंखला की पहली श्रेणी होती है एल्केन, और जो एल्केन है उसका जो सामान्य दूसरा नाम होता है वो होता है पैराफिन। उसको पैराफिन इस कारण कहते हैं क्योंकि यह बहुत कम क्रियाशील होते हैं। जो एल्केन श्रेणी है उसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और जो संतृप्त श्रृंखला है उसमें सभी में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि एकल बंध पाया जाता है। और जो संतृप्त श्रृंखला है उसके लिए जो अनुलग्न है वो हम एन अनुलग्न का प्रयोग करते हैं। तो संतृप्त श्रृंखला वापस देख लेते हैं। इनका पहले जो श्रेणी होती है वो होती है एल्केन, इसका दूसरा नाम होता है पैराफिन। इसको पैराफिन अक्रियाशील या कम क्रियाशील होने के कारण कहते हैं। इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर n कार्बन परमाणुओं की संख्या है, उसका विस्तृत विवरण आगे देखेंगे। और जो एल्केन है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, अनुलग्न n लगाते हैं। जो असंतृप्त श्रेणी है, असंतृप्त श्रेणी को दो भागों में बांटा गया है। जो पहली श्रेणी है वो है एल्कीन और दूसरी है एल्काइन। पहली श्रेणी है एल्कीन और दूसरी है एल्काइन। जो एल्कीन है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है ओलिफिन। एल्कीन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है ओलिफिन, और इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का वो होता है CnH2n, और यहाँ पर n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है। और जो एल्कीन है दोस्तों उसमें द्विबंध पाया जाता है, एल्कीन श्रेणी में द्विबंध पाया जाता है। और एल्कीन के लिए जो अनुलग्न है वो हम इन अनुलग्न लगाते हैं, तो यह होती है एल्कीन। बात करते हैं एल्काइन की। जो एल्काइन है वो सामान्य नाम होता है दोस्तों इसका एसिटिलीन या एल्काइन एसिटिलीन, ठीक है दोस्तों। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2 और n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या। जो एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जो एल्काइन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और इसके जो अनुलग्न है दोस्तों वो होता है आइन, अनुलग्न हम आइन लगाते हैं। अब बात करते हैं हम संवर श्रृंखला की। जो क्लोज चेन है उसको भी दो भागों में बांटा गया है। इसका जो पहला भाग है वो है एलिसाइक्लिक। जो एलिसाइक्लिक है वो विवर श्रृंखला से मिलते जुलते होते हैं। ये कार्बन परमाणु 3 से स्टार्ट होते हैं। इनमें न्यूनतम कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है। और जो एलिसाइक्लिक है ये संवर श्रृंखला में पाए जाते हैं। क्लोज चेन क्या होती है कि इसमें पहला कार्बन अंतिम कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, इस कारण इसको क्लोज चेन या संवर श्रृंखला कहते हैं। जो एलिसाइक्लिक है उसके लिए हम पूर्ण लग्न लगाते हैं, और इसके जो पूर्ण लग्न होता है दोस्तों वो होता है साइक्लो। पूर्ण लग्न होता है साइक्लो। इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और त्रिबॉन्ड पाया जाता है। इसका विस्तृत विवरण हम आगे देखेंगे। जो दूसरा भाग होता है क्लोज चेन का वो है एरोमेटिक। एरोमा का अर्थ होता है सुगंध, एरोमा का अर्थ होता है सुगंध, अतः ये सारे ही सुगंधित पदार्थ होते हैं। इसका जो पहला जो भाग है वो है बेंजीनॉइड, और जो दूसरा भाग है नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड है उसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, और जो नॉन बेंजीनॉइड है उसमें बेंजीन रिंग नहीं पाई जाती है। विवर श्रृंखला में हम बात करते हैं एल्केन की। जो विवर श्रृंखला के यौगिक है ये एलिफेटिक भी कहलाते हैं क्योंकि ये सारे ही वसीय यौगिक होते हैं। जो एल्केन होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है मैंने आपको आगे बताया था CnH2n+2 होता है। और जो n है वो n बराबर है कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या। जो एल्केन है उसके लिए अनुलग्न हम n लगाते हैं, अनुलग्न
एन लगाते हैं और जो भी एल्केन श्रेणी है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। एल्केन श्रेणी में हमेशा सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा तथा एल्केन में सामान्यतः sp3 संकरण होता है। अब ध्यान रखिएगा, जिसमें कार्बन नंबर 1 होता है उसको मैथ कहते हैं, कार्बन 2 को एथ कहते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 3 होने पर प्रोप कहते हैं, 4 होने पर ब्यूट कहते हैं, 5 होने पर पेंट कहते हैं, 6 होने पर हेक्स कहते हैं, 7 होने पर हेक्ट कहते हैं, 8 होने पर ऑक्ट कहते हैं, 9 होने पर नॉन कहते हैं और 10 होने पर डेक कहते हैं। अब अपन इस सूत्र में हम इनको अप्लाई करेंगे। जब n बराबर है वहां पर कार्बन परमाणु की संख्या है तो n बराबर 1 होने पर, n बराबर 1 हो तो अपने पास क्या सूत्र है एल्केन का, CnH2n + 2। तो ये हम इसमें लगाएंगे C1H 2 × 1 + 2, यानी अपने पास जो सूत्र निकल के आएगा वो आएगा C1H4। जब कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, मैथ, और इसके लिए अनुलग्न क्या लगाते हैं, n। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है मेथेन। ये क्या है दोस्तों, मेथेन। आगे देखिएगा, जब n बराबर कितना हो, 2 हो, जब n बराबर 2 होने पर C2H 2 × 2 + 2, ये अपने निकल के आएगा C2H6। C2H6 जब कार्बन 2 हो उसको एथ कहते हैं, अनुलग्न n लगाते हैं तो इसका नाम क्या निकल के आएगा, एथ + n। ये हो गया आपके एथेन। कार्बन परमाणु 2 को एथेन कहते हैं। इसकी संरचना सूत्र देखते हैं, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये एथेन बनेगा। अब देखिएगा n बराबर 3 होने पर क्या होगा, जब n बराबर 3 हो तो अपने पास क्या सूत्र है, CnH 2 × 3 + 2 बराबर C3H8। C3 कार्बन 3 क्या होता है, प्रोप, अनुलग्न अपन क्या लगाते हैं, n। तो ये हो गया आपके प्रोपेन। क्या हो गया, प्रोपेन। और इसका जो संरचना सूत्र होता है वो बनाते हैं, कार्बन 3 है और चारों ओर इसके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये होता है इसका प्रोपेन का संरचना सूत्र। तो दोस्तों, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य था मेथेन, जो दूसरा सदस्य था दोस्तों वो था एथेन, जो तीसरा सदस्य था दोस्तों वो था प्रोपेन, और जो चौथा सदस्य होता है दोस्तों वो होता है ब्यूटेन। अब देखिएगा, यहां से यहां तक आने में, CH4 से C2H6 में आने में हमें क्या लगा, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ा। जब हमने इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया तो ये C2H6 बन जाता है। अब C2H6 से C3H8 बनने में हमने क्या करा, इसमें एक CH2 और जोड़ दिया। जब इसमें एक CH2 जोड़ा तो ये C3H8 बन गया। C3H8 से C4H10 बनाने में हमने क्या करा, इसमें एक CH2 और जोड़ दिया और ये क्या बन गया, C4H10। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 12। हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, यानी कितना परमाणु भार हो गया, 14। यहाँ पर भी कितना आएगा, 14, और यहाँ पर भी कितना आएगा, 14। ये श्रेणी लगातार चलती रहती है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। इसको हम कहते हैं सजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। और एक सजातीय श्रेणी में CH2 व परमाणु भार 14 का अंतर होता है। यह होती दोस्तों सजातीय श्रेणी। जो ओपन चेन होती है उसका जो दूसरा सदस्य है वो है एल्कीन। वो क्या है दोस्तों, एल्कीन। जो एल्कीन होता है उसका जो दूसरा नाम है वो है ओलिफिन। एल्कीन का जो दूसरा नाम है वो है ओलिफिन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। और यहाँ पर n बराबर क्या है, n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या। n बराबर कार्बन परमाणु की संख्या क्या कहलाती है, ओलिफिन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जो एल्कीन है उसमें द्विबंध पाया जाएगा और इसके लिए जो अनुलग्न है वो हम इनका उपयोग करेंगे। देखते हैं, यदि n बराबर कितना हो, 1 हो, अपने पास क्या फॉर्मूला है, CnH2n है, इसमें ये लगा दीजिए तो क्या निकल के आएगा, C1। तो ये निकल के आएगा C1H
2 इंटू 1 बराबर CH2। तो ये होती है मेथीन। आगे देखिए, जब N बराबर कितना हो, 2 हो, तो निकल के आएगा C2H2 इंटू 2 यानी कि C2H4। C2H4 देखते हैं इसका संरचना सूत्र। ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड। देखिएगा 2 हाइड्रोजन, 3 और 1 ये 4 हो गए 4। 1 2 3 और 4 ये होती है एथीन। ये क्या होती है दोस्तों, 2 कार्बन वाली एथीन। बात करते हैं N बराबर कितना हो, N बराबर 3 हो। 3 होने पर C3H2 इंटू 3 सूत्र क्या बनेगा, C3H6। C3H6 कार्बन 3 हो। जब कार्बन 3 हो तो हम कहते हैं प्रोप। इसके लिए अनुलग्न लगता है इन, तो ये सूत्र होता है दोस्तों आपके प्रोपीन। ये क्या है, प्रोपीन। संरचना सूत्र बनाते हैं। कार्बन कितने हैं, 3। एक इसमें क्या है, द्विबंध है, बाकी सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपके प्रोपीन का संरचना सूत्र। देखिए कितने कार्बन है, 1 2 और 3 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 और 2 6। C3H6 क्या होता है, प्रोपीन। बात करते हैं एल्किन की सजातीय श्रेणी की। तो एल्किन का जो पहला सूत्र निकला था CH2, जब हमने इसमें एक CH2 और जोड़ दिया तो निकल के आया C2H4। जब हमने इसमें एक CH2 और ऐड कर दिया, CH2 और ऐड करने पर ये निकल के आता है, ये निकल कर आता है C3H6। जब हम इसमें एक CH2 और जोड़ देंगे तो आएगा C4H8। ये होती है दोस्तों सजातीय श्रेणी। तो और एक कार्बन परमाणु भार का कितना, 14 का अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, जो ओपन चेन है उसका जो तीसरा सदस्य है वो है एल्काइन। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2। एन आपको पता ही है, कार्बन परमाणुओं की संख्या। और इसमें जो है दोस्तों वो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और इसके लिए जो अनुलग्न है वो हम आयन का उपयोग करते हैं, अनुलग्न आयन लगाते हैं। अब यहाँ पर N बराबर कितना हो, 2 हो। जब हम N बराबर 2 लगाएंगे तो अपने पास क्या है फॉर्मूला, CnH2n-2 क्या निकल के आएगा, C2H2 इंटू 2 -2 बराबर आया अपने पास C2H2। तो ये जो श्रृंखला निकल के कार्बन परमाणु 2 क्या होता है, कार्बन परमाणु 2 होता है एथ प्लस अनुलग्न हम क्या लगाते हैं, आइन। तो ये किसका फॉर्मूला है, यह है एथाइन, ये है एथाइन। आइए इसका संरचना सूत्र बनाते हैं। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 2, एक ट्रिपल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन होने पर ये होता है आपके एथाइन। बात करते हैं N बराबर कितना हो, N बराबर 3 हो। जो C3H4 है इसका संरचना सूत्र होता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। कार्बन परमाणु देखिए 1 2 और 3 और हाइड्रोजन परमाणु कितने हो गए, 4। तो ये होता है प्रोपाइन। जो एथाइन था दोस्तों, जो एथाइन का फॉर्मूला निकल के आया था वो आया था C2H2। अब जब इसमें हमने एक CH2 को जोड़ दिया तो ये हो गया C3H4। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक CH2 को और जोड़ देंगे। जब एक CH2 को और जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा दोस्तों C4H6। ये निकल कर आएगा C4H6। तो ये जो श्रेणी है वो आगे का आगे चलती रहेगी। तो ये कहलाती है सजातीय श्रेणी। एक सजातीय श्रेणी में प्लस CH2 तथा परमाणु भार 14 का अंतर होता है। तो ये थी ओपन चेन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।